Before starting the lesson, this is little about me. If the content is useful and you like it, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो सीटेट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स, मैं सचिन मेहता आपका स्वागत करता हूं सीटेट मैथ्स पेपर 2 की पीवाईक्यू सीरीज में। ठीक है, तो जो आज हमारा रहने वाला है ये पेपर 2। हाँ बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको कराया था पेपर 1 कराया था, आज से ये पहला पार्ट रहने वाला है, पहला वीडियो रहने वाला है किसका, पेपर 2 का। मैंने पेपर 2 का यूट्यूब में बहुत देखा, मैंने बहुत और बच्चों ने भी बोला कि सर पेपर 2 कराओ, पेपर 2 कराओ, पेपर 2 कोई नहीं करा रहा, हर कोई पेपर 1 करा रहा है, तो हम क्या करेंगे पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कराएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल, ये प्रीवियस ईयर का जो ये पेपर करा रहा हूं आपको क्वेश्चन, ये बेटा आपका 3 फेब जो 2022 को सीटेट हुआ था, सॉरी 2023 को, ये उसका पेपर है बच्चों। जो क्वेश्चन कराने वाला हूं बेटा ये 3 फरवरी 2023 वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। आइए काटने पिटना स्टार्ट करते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये साफ साफ कट रहा है। ये कि अगर इस पॉइंट से मैं पॉइंट हटा दूं तो बेटा ये 12 बन जाएगा 24, और साफ साफ दिख रहा है 1/2 कट रहा है, 1/2 आ गया। अब देखो बच्चे, ये 10 की पावर 3, 10 की पावर -7, आपको पता होना चाहिए बेटा जब 10 किसी की भी पावर माइनस में है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। इट मीन अभी तक क्या हो गया, 12/24 कटे क्या आ गया, नीचे तो 1/2 आ गया। इधर 10 की पावर 3 तो पहले से था, और 10 की पावर बेटा -4 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपको ये तो पता होगा आधा मतलब क्या होता है 0.5, आधा मतलब क्या होता है 0.5। अब देखो सेम बेस तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। हो गया आंसर। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं बच्चों, अगर आपसे सिंपल पूछा था आंसर तो यही होता, पर हमसे पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बेटा आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस टाइप की, डब्बा डॉट कितने भी डब्बे हो सकते हैं इंटू 10 की पावर डब्बा। इसका मतलब बेटा इसकी जगह 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इधर कुछ भी आ सकता है, इधर भी कुछ भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका मतलब इसके आगे क्या रहा है 0, पर हमने क्या बोला स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होनी चाहिए, इस फॉर्म की होनी चाहिए। अगर मैं अल्फाबेट से बताऊं, पी डॉट क्यू इंटू 10 की पावर आर। यहाँ पे जरूरी नहीं बेटा एक ही शब्द है, यहाँ पे ज्यादा भी आ सकते हैं, LMNOP कुछ भी आ सकता है इधर। ठीक है, पर ये ध्यान देना पॉइंट से पहले से पी आएगा। और बेटा सीटेट का फेवरेट सवाल है, हर साल जितने साल के पेपर डालो ये चीज आपकी हरदम आएगी। ठीक है, इंटू करिए, इसके बाद 7 जीरो ना, अगर 1 जीरो दे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा इसे, तो 1 जीरो दे दिया इसने, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 10 की पावर 6, और ये आपका आंसर आया समझ। इंपॉर्टेंट क्या सवाल में स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए आपको। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, पी डॉट पी पॉइंट क्यू की इंटू 10 की पावर आर। ठीक है, स्टार्टिंग में ध्यान देना 1 से लेकर 9 तक के नंबर होगा, 0 नहीं होना चाहिए। और ये नहीं 11 12 13 12 पॉइंट कुछ लिख रहे, नहीं, ध्यान देना बेटा 1 से लेकर 9 लिखा है ना, तो स्टार्टिंग में 1 से लेकर 9 तक की होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। ये बेटा x को इधर का है, इधर का है x इक्वल टू दिस अंडर रूट 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020। ठीक है, और हमें निकालने के बच्चों 2x - 1। ठीक है, तो फालतू की बात है, मेन तो आपको x से निकालना है। जब x पता चलेगा तो 2 गुना करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। मेन क्या, हमें x को सॉल्व करना है, मेन क्या हमारा x को सॉल्व करना है, सिंपल, कोई कहानी नहीं। देखो क्या दिख रहा है, ये 2019 का स्क्वायर दिख रहा है ना, 2019 का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा इसको कुछ ऐसे लिखा होगा 2019 इंटू 2019। बेटा स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, किसी नंबर को x इंटू एक्स, सेम बार लिखना दो नंबर को, प्लस ये इसके बदले मैंने ये लिखा, अब ये दोनों एज इट इज लिख रहा हूं। और बेटा ये समझना अंडर रूट है, मैं अंडर रूट बना नहीं रहा, आप समझना अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर से और इसके अंदर से, इन दोनों के अंदर से 2019 कॉमन ले सकता हूं मैं, ले लिया कॉमन, 2019 कॉमन ले लिया, तो बेटा अंदर क्या बचा, 2019 है ना, एक बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2019। लाइकवाइज बेटा यहाँ से 2019 से 2019 बाहर ले ले तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। और प्लस ये तो इससे कॉमन नहीं लिया, बच्चे इसे ले भी नहीं सकता मैं, इसको तभी मैंने एज इट इज लिख दिया, तभी मैंने ब्रैकेट यहाँ तक यूज किया। आओ अब बेटा 2019 प्लस 1 कितना हो गया, क्या बात 2020, अरे कोविड के साथ, हाँ तो ये क्या हो गया, ऐसे कहानी होगी, प्लस ये तो 2020 चल ही रहा है। अब आपको दिखेगा बच्चे 2020 और 2020 क्या दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, 2020 कॉमन ले सकता हूं, ले लो। जब बेटा इसमें 2020 कॉमन लूंगा इसमें से, तो क्या बचेगा 2019। बेटा 2020 में से 2020 ही बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1। तो आपको दिखा क्या बच गया, ये क्या बच गया, ये बच गया आपका 2020 इंटू 2020।
और आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये अंडर रूट के अंदर चल रहा था, याद करना, मैं अंडर रूट बना ही नहीं इधर, ये अंडर रूट के अंदर चल रहा है। और बेटा अंडर रूट के अंदर x इंटू एक्स, तो जोड़ी बन गई, जोड़ी से बाहर ले लो, तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी 2000, कहानी खत्म। क्या होगी x की वैल्यू 2020। बस हमें निकालने क्या था बच्चों, 2x माइनस 1 निकालना था, 2x माइनस 1 निकालना था। लो बेटा 2x के लिए क्या डालूंगा 2020 माइनस 1 करो इंटू 4040 माइनस 1 403 है ना हलवा क्वेश्चन। ठीक है, पहले देखने में डर लग रहा होगा, पर अगर सही स्ट्रेटेजी सही अप्रोच से करेंगे बेटा, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये नीचे वाला लाइन पहले दिख नहीं रही थी, अब देखिए अब आपको दिख रही होगी। ठीक है, वैसे भी आप समझ ही होंगे, इतना समझदार तो क्राउड है ही मेरा, कि 2019 प्लस 2020 से होगा, तो 2020 इंटू 20 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब देख लीजिए। अगर आप इधर तक पहुंचे गए हो और आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो लाइक और चलिए बच्चे, सब्सक्राइब तो बनता है। अगला सवाल करना है आपको, इसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। आपको क्वेश्चन साइड में दिख भी रहे होंगे हर एक सवाल। तो बेटा क्या करना है, इसको बेटा मैं आपको अगर 10 मिनट दूंगा ना, नॉर्मल तरीके से करोगे ट्रेडिशनल से, 10 मिनट में नहीं होने वाला किसी से। ठीक, नहीं होने वाला तो किसी से हो जाएगा, पर यूजुअली मैं अपने बच्चे को लेकर चल रहा हूँ, तो बेटा 10 मिनट भी लोगे ना, नहीं होने वाला। ठीक है, ये चैनल का नाम क्या है, देखो मैवरिक अप्रोच, मैथ्स मैवरिक है ना, तो मैवरिक अप्रोच लगाएंगे इसमें। बेटा कभी भी कोई भी ऐसा सवाल आ जाए ना अलजेब्रा, कोई भी ऐसा वैल्यू निकालने को बोले, बेटा अपने मन से कुछ भी डाल दो, एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी डाल दो, 1 1 1 डाल दो, 0 0 0 डाल दो, 2 2 2 डाल दो, 1 2 3 डाल दो, 5 6 7 8 डाल दो, किसी का बर्थडे डाल दो, किसी कुछ भी डाल दो बेटा, कुछ भी डाल दो, 1 2 3। ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना बच्चों, एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब डालो कुछ भी, इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम क्या है, तो आपका बेटा नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर आप जो वैल्यू ले रहे हो, मान लो अगर मैंने बेटा ले ली x की भी 1, y की भी 1 और z की भी 1, बहुत आसान है ना, या 0 0 भी ले ली। देखो अगर बच्चे मैं ये लेता हूँ, आपको क्या क्या ध्यान देना कि बस नीचे ऊपर जीरो बन जाए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान देना नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। ये लो बेटा, अगर मैं ये लेता हूँ नीचे देख रहा हूँ 1 प्लस 1 या तो 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस z 1 माइनस 1 0, और बेटा डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड। तो बेटा बस ये ध्यान देना, बाकी बेटा कुछ भी वैल्यू, और वैल्यू बेटा आसान आसान डालना, ये नहीं कि मेरा बर्थडे आता है 31 को 31 डालूंगा, ऐसा मत डालना। छोटे छोटे नंबर ऐसे 0 डालना, 1 डालना, और ज्यादा ज्यादा 2 डाल देना। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम होगी ना, देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, मुझे दिख रहा है x और माइनस x z का माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मैंने ये दोनों सेम ले तो बेटा हर एक हालत में 0 होने वाले, हर एक हालत में 0। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, x तो 1 रहने देता, ये भी रहने, ये 1 है ना, तो बेटा इसको 2 ले लेता हूँ, ये 1 माइनस 1 तो 2 हो रहा है, अगर बेटा मैंने इसको 2 ले लिया तो अब देखो नीचे क्या बन जाएगा, इसके नीचे तो क्या बन जाएगा 2, ये देखो क्या क्या लिया मैंने, x की 2, y की 1, z की 1, देखो y से फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और मैंने इसकी चेंज भी हो रही बेटा 1 1 क्यों डाली, क्योंकि जैसे अगर 1 1 डालता तो ये 0 हो जाता। ठीक है, बस x की 2 डालो तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं। 2 माइनस 1 1 हो गया, कोई इश्यू नहीं। y की वैल्यू डालो 1, कोई इश्यू नहीं। बस बेटा ये वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर चुटकियों में। आओ डालते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर, y मतलब 1 1 का स्क्वायर, माइनस z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और इस बेटा होल के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, आओ ये माइनस x स्क्वायर वही है, x स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, अपॉन कितना हुआ 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, और y स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व कर दो, ये 1 से 1 कटा, और ये कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 16, माइनस लगाओ, -1 कितना होता है बेटा -2। बेटा 4 में से जब 2 हटा दोगे कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बेटा नीचे के चल रहा है 3, कितना आ रहा है 16 में से 4 जाएगा 12, 12/3, और आंसर की मजबूरी क्या होना है बेटा, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे ना, पेजेस खत्म हो जाएंगे और टाइम भी खत्म हो जाएगा, सॉल्व नहीं होने वाला। सिंपल देखो वैल्यू पुट करना सीखो, वरना आप कहाँ इसमें a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी लगाओगे स्क्वायर की। सिंपल तरीके के वैल्यू पुट करना सीखो। और बेटा जरूरत तो नहीं, ये सवाल आया आपका, पर ये कब आ गए 3 फरवरी 2023 को आ गए। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन को चेंज भी हो सकता है, बस आपको ध्यान देना कुछ भी वैल्यू डाल दो, 1 1 1 डाल दो, 1 0 0 डाल दो, 2 1 1 डाल दो, बस ये ध्यान देना बेटा नीचे 0 ना बन रहा हो, जिन वैल्यू से नीचे 0 बन रहा हो ना वो छोड़ के कुछ भी डाल दो बच्चों। आए समझ? चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला, और इस
वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, या आपको बेटा कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको नंबर दे रखे हैं, इनको क्या बोला आपको मीन निकालना है। बेटा क्या निकालना है? मीन निकालना। पर किसका मीन? नंबरों का मत निकाल देना, हाँ, होल्ड योर हॉर्सेस। किसका निकालना है? जो इसका मोड आने वाला है, जो इसका मीडियन आने वाला है, जो इसका रेंज आने वाला है, उनका आपको निकालना है। पहले बता मीन होता है क्या? बेटा मीन मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। मोड मतलब क्या होता है बच्चों? जो मैक्सिमम बार आता है। कौन आता है? जो मैक्सिमम बार आता है। मीडियन क्या होता है? बेटा असेंडिंग लगाओ या डिसेंडिंग लगाओ, फिर लगा दिया, फिर जो बेटा बीच में आ जाए, फिर कौन? जो मिडल में आ जाए, फिर मिडल वाला इंसान क्या हो जाएगा? मिडल हो जाएगा। रेंज क्या होता है बेटा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अगर आपको बेटा ये फास्ट लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा था फास्ट फास्ट क्या हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग मीडियन रेंज मोड, तो बेटा मैं पेपर 2 का फाउंडेशन बैच लाने वाला हूँ। अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप कमेंट करिए कि यहाँ फाउंडेशन कोर्स चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू करा रहा हूँ। वैसे कोई भी राइट स्ट्रेटेजी क्या है, कभी पहले फाउंडेशन कोर्स पढ़ना, उसके बाद ही पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप कमेंट करिए कि हमें जरूरत है, ठीक है। आइए सवाल करते हैं। पहले तो बेटा इनको हम क्या करेंगे, कभी मीडियन भी निकालना, हमें मीडियन निकालना, तो हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेते हैं। हम इनको अरेंज कर लेते हैं। क्यों अरेंज करने का फायदा क्या है? मुझे तो पता चल जाएगा रेंज, हाईएस्ट और लोएस्ट पता चल जाएगा, वरना ऐसे पता नहीं चल रहा ना। और लाइकवाइज मीडियन भी क्या कहता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाओ। आओ चलो इसे लगाते बेटा, ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आइए करिए। सबसे पहले है 4, 4, फिर 7, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 23, 29, 33। ये है बच्चों। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ना गिन लिया करो, कभी कभी ना मिस हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गजब गजब गजब, ठीक है। अब बेटा ऊपर वाले कुछ मतलब ही नहीं था, ऊपर वाला मिटा भी दोगे ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लो आओ बेटा, हमें क्या निकालना? मोड निकालना, मीडियन निकालना, रेंज निकालना, फिर इन तीनों का बेटा ध्यान देना, इनका मीन मत निकालने लग जाना बेटा, इन तीनों का मीन निकालना हमें, इन तीनों का। तो मोड, मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार आता है। कौन आ रहा है? साफ साफ दिख गया होगा आपको कौन आ रहा है बच्चों, ये 23। तो बेटा मोड की वैल्यू क्या होगी? 23। आओ अगला था मीडियन। मीडियन ये कहते हैं पहले सभी को असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ, बीच वाली वैल्यू लगा दिया, सभी है ऑर्डर में, छोटे से बड़ा असेंडिंग लगा दिया, लगा दिया। अब देखो बीच की वैल्यू, बेटा टोटल कितने लोग हैं? 11, 11 लोग हैं ना। 1 2 3 4 5, 5 को इधर फेंको, 1 2 3 4 5, 5 को इधर फेंको, बीच वाला कौन बचा? मीडियन। मीडियन का मतलब बिल्कुल बीच वाली वैल्यू। तो बेटा 5 इधर हटे, 5 इधर हटे, तो बचा कौन? 1 2 3 4 5, छठवां इंसान। तो मिडिल एरिया कौन आगे बेटे? 18। रेंज मतलब हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बेटा 33 और 4 का अंतर क्या है? 33 और 4 का अंतर 29। बेटा क्वेश्चन है आपका इन तीनों का मीन निकालना है। आया समझ? चलिए मीन निकालते। मीन होता है क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आओ 23 प्लस के 18 प्लस के 29 बटे 3, और जो भी होगा हमारा आंसर होने वाला है। आइए प्लस करिए, ये कितना हो गया? इतना को प्लस करो, उसको 2 को दे देगा तो कितना हो जाएगा? 40, 41, 41 और ये 41 और 40 30 70 हो गया आंसर। आया समझ बच्चों? वेरी गुड, ठीक है। जिन भी बच्चों का मैथ्स का पेपर 2 भर रहे हैं, ऑफ कोर्स पेपर 1 भी भरा होगा, क्योंकि जब मुझे भी याद है जब हमने भी भरा था, तो ज्यादा पहले की बात नहीं है, अभी तो थोड़ा टाइम पहले भरा था। तो बेटा एक फॉर्म 1000 का था, 2 1200 के, तो हर किसी ने भरा होगा। जो आप पेपर 2 वाले देख रहे हो, तो पेपर 2 वाले बच्चे पेपर 1 भी देखिए। पेपर 1 का मैं फाउंडेशन कोर्स भी करा रहा हूँ, और लाइकवाइज उनकी पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ। तो और वेयर है पीवाईक्यू पेपर 2 का पहला पार्ट है, पहला सीरीज है। अगर आपको पसंद लगा और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, ठीक है। और आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करिए, कुछ समझ नहीं आया, कुछ चीज इंप्रूव करनी है वो भी कमेंट करिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय बच्चों।